हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट को पेमेंट भेजता है तो उसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फॉर्म नंबर 15 CA किस प्रकार फाइल करना होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले टैक्स पेयर को इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद टैक्स पेयर को ई-फाइल बटन में जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म के लिए टैब दी गई है, इसे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फॉर्म नंबर 15 CA इन्फॉर्मेशन फॉर पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है और सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, यानी कि आप इसे ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला है पार्ट ए, यानी कि टू बी फिल्ड इफ द रेमिटेंस इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड द रेमिटेंस और द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच रेमिटेंस एज द केस में डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा यदि रेमिटेंस नहीं है तो आप पार्ट ए भर सकते हैं। पार्ट बी आपको फिल करना है यदि रेमिटेंस चार्जेबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस जो है वो 5 लाख रुपए से एक्सीड हो रहा है और इसके लिए आपने इनकम टैक्स ऑफिसर से जो सर्टिफिकेट है वो ले लिया है कि आपका TDS नहीं कटना चाहिए या कम रेट से कटना चाहिए। पार्ट सी है फ्रेंड्स, यदि रेमिटेंस चार्जेबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत और अमाउंट 5 लाख रुपए से एक्सीड कर रहा है, उस केस में आप चार्टर अकाउंटेंट से पहले सर्टिफिकेट लेंगे, उसके बाद फॉर्म नंबर 15 CA फिल करेंगे। फ्रेंड्स, चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म नंबर 15 CB पहले अपलोड करेगा, उसके बाद आपको फॉर्म नंबर 15 CA फिल करना है, क्योंकि उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पार्ट सी में आ जाएगी। और पार्ट डी है, यदि रेमिटेंस चार्जेबल ही नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पार्ट सी सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे केस में जो है चार्टर अकाउंटेंसी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, तो हमने जो सर्टिफिकेट है वो ले लिया है। अमाउंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा है इसलिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपके यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना है 15 CB का। तो यदि आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं है तो वो कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए ऊपर टॉप में, इसे क्लोज कर दीजिए। वर्क लिस्ट में जाएंगे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे व्यू अपलोडेड फॉर्म आ रहा है, आपको इसे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नीचे अपलोडेड फॉर्म की डिटेल आ रही है, किस CA के द्वारा अपलोड किया गया है, किस डेट को, और ये अप्रूवल स्टेटस क्या है। यहाँ पे व्यू फॉर्म पे क्लिक करके आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर देख सकते हैं इस फॉर्म का। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है फ्रेंड, जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देंगे और फॉर्म नंबर 15 CA का जो पार्ट सी है वो आप यहाँ पे ओपन हुआ देखेंगे। फॉर्म नंबर 15 CA के पार्ट सी के 3 पार्ट हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, सबसे पहले आप ये रेफर कर लीजिए। जहाँ पे रेड में स्ट्रिक मार्क दिया गया है वो फील्ड फिल करनी मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, अमाउंट जो है वो इंडियन रुपीज़ में आपको एंटर करना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे रेमिटेंस यदि चार्जेबल है टैक्स में और आप पैन नंबर फर्निश नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स उस केस में सेक्शन 206AA के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत हाइयर रेट से TDS कटता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पैन नंबर ज़रूर एंटर कीजिए रेसिपिएंट का। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप ये जो डिटेल है सेक्शन ए उसमें फिल कर दीजिए जो आपसे रेलेवेंट पूछी गई है। और पार्ट सी के अंतर्गत सेक्शन बी के अंतर्गत जो CA ने 15 CB अपलोड किया उसकी डिटेल आ जाएगी। पार्ट सी के अंतर्गत आपको वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर करके और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट करना है फॉर्म को। फ्रेंड, जब आप ये फॉर्म फाइल कर देंगे तो उसके बाद आपको माई अकाउंट में जाना है, आप इस फॉर्म को चेक कर सकती हैं। व्यू ई-फाइल रिटर्न एंड फॉर्म पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने, देखिए फॉर्म 15 CA की ऑप्शन आ रही है, इसे करके आप यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं या फिर रेमिटी पैन कंट्री एंड डेट ऑफ फाइलिंग के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो आपको वो एंटर करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे रेमिटी का पैन यहाँ पे एंटर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपने पैन नंबर एंटर नहीं किया था जब 15 CA फाइल किया है तो यहाँ पे आप क्या एंटर करें, पैन नॉट AVBL, यानी कि पैन नॉट AVBL एंटर करेंगे, पैन नॉट अवेलेबल।
और फ्रेंड्स आपने जिस कंट्री में रेमिटेंस की है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कनाडा, और किस दिन आपने फॉर्म फाइल किया था वो भी आपको यहाँ पे चूज़ करना है और आप उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स देखिए उसके बाद ये आपके पास जो फॉर्म अपना फाइल किया वो ओपन हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया है, इसे क्लिक करके आप अपनी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को विड्रॉ भी कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपने गलती से फाइल कर दिया है या जैसे पैन नंबर नहीं फिल किया, आप भूल गए थे, तो उसके लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये आप विड्रॉ कर सकते हैं 15 CA सिर्फ 7 दिन के अंदर ही जब आप ये फाइल करते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वह इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हील को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।